हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 की। इसमें हमारे पास में सबसे पहला प्रश्न है जिसके अंदर हमारे पास में दो सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला प्रश्न का जो हमारा पहला वाला है वो क्या कहता है, पढ़ लेते हैं हम लोग। तो मेरे पास में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में जरूर देखो प्रश्न को। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी है। ठीक है सर, टोटल कितने हैं? 10 विद्यार्थी है। कोई प्रतियोगिता है पहली की, उसमें भाग लिया है। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या जो है, लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ठीक है सर, और क्या है? तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, तो अब देखो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया कि क्या करना है हमें। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेंगे हम लोग। माना लड़कियों की संख्या मान लो, लड़कों की संख्या। दो चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व कर रहे हैं तो मतलब दो चर हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो माना अब देखो यहाँ पर लड़कियों की संख्या y है और लड़कों की संख्या हमने x मान ली। अब एक बात बताओ मुझे, टोटल मेरे पास में 10 लोग हैं। यदि मैं कहूं कि मेरे पास में लड़के 5 है और लड़कियां 5 है, ठीक है, तो मैं ऐसे करके इनको 10 लिख सकता हूँ। ठीक है सर, अगर मैं कहूं कि मेरे पास में लड़के 7 है और लड़कियां 3 है, तो मैं इसको ऐसे करके भी 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास में लड़कियां x है और लड़के y है, तो मैं इसको ऐसे करके 10 लिख सकता हूँ ना। इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो हमारा ये एक समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए प्रश्न अनुसार क्या कर सकते हैं हम लोग, x धन y बराबर 10 लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण एक हो गया। ठीक है सर, अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पर कहा गया है कि जो लड़कियों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। अगर मान लो, अब देखो यहाँ पर लड़कों की संख्या हमारे पास में x नहीं है, लड़कियों की संख्या x है। लड़कियों की संख्या x है, इसको g से रिप्रेजेंट करते हैं, और लड़कों की संख्या बॉय, इसको किससे कितनी है, ये हमारे पास में y है। अच्छा, लड़कियों की संख्या हमने y कही है और लड़कों की संख्या हमने x कही है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था खुद से ही। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या हमारे पास में y है, लड़कों की संख्या हमारे पास में x है। ठीक है सर, और जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। मतलब लड़कियों की संख्या जो है वो ज्यादा है, लड़कों से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है, मतलब y ज्यादा है। ठीक है, अब y ज्यादा है और यदि मैं y को बराबर x लिखूंगा तो यहाँ पर मेरा क्या ज्यादा है? y ज्यादा है। तो मैं यहाँ पर +4 कर दूंगा। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। कैसे पता चला? लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा, लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा, मतलब यहाँ यदि 4 प्लस प्लस कर दूंगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पुनः प्रश्न अनुसार ये क्या हो जाएगा, y बराबर मतलब लड़कियों की संख्या बराबर 4 धन लड़कों की संख्या। ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या क्या है हमारे पास में? y है, और लड़कों की संख्या 4 धन ये x हो जाएगी, क्योंकि हम समीकरण के हिसाब से चल रहे हैं। अब मैं x का पक्षांतर इधर कर सकता हूं, तो y माइनस एक्स बराबर 4। ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है सर, अब क्या 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 कहा है हमसे कि इसको सॉल्व करो, लेकिन किस विधि से करो ऐसा हमें नहीं कहा है। ठीक है, तो हम इसको चाहे तो विलोपन से भी कर सकते हैं, इसको प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, किसी भी विधि से कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। सॉरी, इसमें कहा है कि ग्राफीय विधि से सॉल्व करो। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे। देखो, ग्राफीय विधि में सबसे पहले हमको ग्राफ बनाना जरूरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ बना लिया है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं और फिर ग्राफ पर इसका जो जो भी लाइन का जो ग्राफ आएगा उसको वहां पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, पहले समीकरण के लिए करेंगे हम, समीकरण एक के लिए मैंने बताया था कि इसको कैसे करना है। पहले बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद में एक्स और वाई की वैल्यू रखते जाएंगे, एक की रखेंगे और दूसरे की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, दोनों समीकरण के लिए सेम करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, समीकरण एक के लिए क्या है? समीकरण एक, x धन y बराबर 10। ठीक है, ये हमारे लड़कों की संख्या है, ये हमारे लड़कियों की संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एक बॉक्स। ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, अब हम x का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे। x बराबर क्या रख देते हैं हम लोग यहाँ पर? x बराबर देखो हमारे ग्राफ में सबसे ज्यादा 7 है, इधर -6 है, 6 है और माइनस का 5 है। ठीक है, तो इससे ज्यादा हमारा जाना नहीं चाहिए, तो हम x बराबर रख देते हैं 5। तो ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हमने यहाँ पर 5 रख दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 5 धन y बराबर 10। तो y बराबर कितना आ गया? 5, क्योंकि ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब एक और मान निकालना है हमको, तो क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर 6 रख देते हैं। x बराबर 6 है ना हमारे पास में, देखो। ठीक है, यहाँ तक हम जा सकते हैं। 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? y का मान
4 आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम x का मान 6 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 इधर गया तो 10 में से माइनस हुआ तो ये 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर समीकरण 2 के लिए सॉल्व करते हैं, यहीं पर कर लेंगे समीकरण 2 के लिए। अब समीकरण 2 क्या है, देखो हमारे पास है y माइनस एक्स बराबर 4, y माइनस एक्स बराबर 4। यहाँ मैंने इसके लिए भी एक बॉक्स बना लिया, x और y। ठीक है, अब यहाँ पर मैं x का मान रख देता हूँ 0, x का मान मैंने रख दिया 0, तो x बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, y माइनस 0 बराबर 4, y बराबर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब क्या रख देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया 4। अब मैं रख देता हूँ यहाँ पर x बराबर 1 रख देता हूँ। ठीक है, तो x बराबर 1 रखा मैंने यहाँ, तो 1 हो गया y माइनस 1 बराबर से 4। ठीक है, तो 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5, तो y बराबर से कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इस समीकरण के लिए ये वैल्यू आ गई है, इस समीकरण के लिए हमारी ये वैल्यूज आ गई है। ठीक है सर, ये मतलब ये बॉक्स को हमको ध्यान में रखना है। यहाँ क्या रखा है हमने, x का मान 1 रखा है तो हमारे पास में 5 आया। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट्स है इसको यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। जब x का मान 5 है तो y का मान भी 5 है। ठीक है, तो ये हमने x का मान यहाँ पर 5 है तो y का मान भी हमारा यहाँ पर 5 है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में देखो दूसरा क्या है, x का मान जब 6 है तो y का मान 4 है, x का मान जब 6 है तो y का मान यहाँ से ऐसा ऐसा, ठीक है, ये 4 है। ठीक है सर, अब इसके आगे देखो ये हो गया हमारा, तो इसको मिला देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये ऐसा कहीं इधर बाहर जाएगा और मतलब ठीक है, ये मिला दी हमने लाइन, ये अभी बाहर जाएगी। अभी रुको, ठीक है, अब इस वाले समीकरण पर आओ। जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है 4, x का मान 0 तो y का मान कितना है 4। ठीक है, 0,4 ये पॉइंट है हमारा। और क्या है, जब x का मान 1 है तो y का मान 5 है, x का मान जब 1 है तो y का मान 5 है, मतलब कि यहाँ पर कहीं। अब मैं इसको ऐसा मिला देता हूँ। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा लाइन मुझसे हो गई है। ठीक है, तो ये अब ये यहाँ ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको एक पॉइंट और बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 6 के बाद में 7। ठीक है, तो ये हो गया और ये आ जाएगा यहाँ से 3 पर, मतलब हमको प्रतिच्छेद वाला पॉइंट चाहिए था। ये क्या हो गया हमारा 3,7, क्योंकि x का मान पहले लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। तो हमने ये देखा था कि जहां पर रेखा प्रतिच्छेद करती है वही समीकरण के हल होते हैं, और जो समीकरण का हल होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी कि x का मान हमारे पास में 3 आया है और y का मान कितना आया है 7 आया है। तो y क्या है हमारा, लड़कियों की संख्या 7 होगी और लड़कों की संख्या क्या होगी हमारे पास में 3 होगी। देखो यहाँ से ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक और प्रश्न है, पूरी प्रश्नावली इसी पर बेस्ड है, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ को ही हमको अच्छे से प्लॉट करना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं, नोट कर लो। तो अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे वाले प्रश्न पर। दूसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य जो है वो 50 रुपए है, और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य जो है वो 46 रुपए है। पेंसिल और कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे, माना। ठीक है, पेंसिल का मूल्य x रुपए मान लेते हैं, एवं कलम का मूल्य जो है वो y रुपए। ठीक है सर। अब प्रश्नानुसार क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। ठीक है, तो प्रश्नानुसार अब देखो, मान लो एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपए है, अगर मैं कहूं तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा सर, 5 रुपए हो जाएगा। कैसे पता किया, मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 हो गया। ठीक है, अब एक पेंसिल का मूल्य यदि मैं 2 रुपए बोलूं और 10 पेंसिल का मूल्य पूछो तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 दूनी 20 रुपए हो जाएगा सर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि x हमारे पास में कितने रुपए की है, x रुपए की। ठीक है, x रुपए की है। कितनी पेंसिल चाहिए मुझे, 7 पेंसिल चाहिए सर। कितनी सॉरी 5 पेंसिल चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। ठीक है सर। तो प्रश्न अनुसार 5 पेंसिल का मूल्य, ठीक है, तो 5x धन 7 कलमों का मूल्य, तो इसी तरीके से ये 7y हो जाएगा कलमों का मूल्य। ठीक है, 7y कितना है हमारे पास में 50 रुपए। ठीक है सर, ये हो गया 50 रुपए, समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न अनुसार आ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है हमसे कि 7 पेंसिल, यानी कि 7 पेंसिल अब कितने की हो जाएगी, 7x रुपए की हो जाएगी, धन कितना 5 कलम। ठीक है, तो ये 5y हो जाएगा, बराबर इसे हो जाएगा कितना 46। अब ये हो जाएगा हमारे पास में दूसरा समीकरण। अब ये दूसरा समीकरण हो गया हमारे पास में। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बना देंगे बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर बना दिया हमने बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पर पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, 5x धन 7y बराबर 50। ये देखो, ये जो है थोड़ा सा टफ जाएगा आपको, तो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। देखो 5x, ये x हो गया, ये y।
अब मैं यहाँ पर क्या रखूं, x का मान। अब हम कोई अगर छोटा मान रख देंगे, अगर मान लो मैंने इसको 0 रख दिया y को, तो x बराबर 10 आ जाएगा। तो 10 तक के है कि हमारे पास है सर। तो एक बार x बराबर 0 रख देंगे, तो x बराबर 0 रखा हमने, तो ये 0 हो गया। सॉरी, y बराबर 0 रखेंगे, सॉरी y बराबर 0 रखेंगे हम लोग। y बराबर हमने 0 रखा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x धन 0 बराबर 50, x बराबर 10। ये 5 इसके बटे में चला जाएगा, तो x बराबर 10 आ गया, ठीक है सर। अब क्या करें सर, तो अब हम लोग रख देते हैं y बराबर 5। y बराबर यदि मैं 5 रखूंगा तो 7 5 35 हो जाएगा। यहां से मैं इसको 35 को माइनस करूंगा तो ऐसा अंक आएगा जो कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए y बराबर क्या रखेंगे हम लोग, y बराबर क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, ठीक है। 5 रखा तो 5x धन, सीधे लिख देता हूँ, 7 इंटू 5 35 हो जाएगा, बराबरी से 50, ठीक है। 5x बराबर 50 माइनस 35, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ, ये 10 में से 5 गया तो बच गया 5, और 5x लिख दो, 10 में से 5 गया तो बचा 5, और यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गया तो बचा 1। x बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 3 आ गया, ठीक है। तो x बराबर 3 आ गया। क्या रखा था हमने यहाँ पर, 5 रखा था, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पर ड्रॉ भी कर लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। तो जब x का मान, y का मान 0 है तो x का मान 10 है, ठीक है। जब y का मान हमारा 0 हो गया तो x का मान कितना है, 10 है। तो पॉइंट क्या हो गया, 0 कॉमा सॉरी 10 कॉमा 0। 10 पहले आएगा ना, x की वैल्यू है, ठीक है, 10 कॉमा 0। और दूसरा क्या है, x का मान जब 3 है तो y का 5 है, तो x का 3 और y का 5, ठीक है। तो ये यहाँ से कुछ यहाँ पर होगा इसका मान, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे हमसे हो सकता है, ठीक है। ये हो गया 3,5। अब इसको यहाँ पर हम लोग मिला देंगे, ठीक है। ये मुझसे लाइन थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, लेकिन आप स्केल से खींचेंगे या फिर ग्राफ पर बनाएंगे तो सीधा आएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले समीकरण पर। समीकरण 2 के लिए यहीं पर लिख देंगे। समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, 7x धन 5y, 7x धन 5y बराबर 46। अब इसको भी कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारे पास में सही सही वैल्यू आए, ठीक है। ठीक है सर। तो अब देखो यहाँ से अगर 6 में से 1 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, और 5 वाला अंक जो है इससे 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमको x का ऐसा मान रखना है कि लास्ट में उसके 1 आए, ठीक है। अभी देखो समझाता हूँ। ये है 7, यहाँ पर x का मान मैंने रख दिया मान लो 3, तो ये हो गया 7 या 21। 21 जब माइनस होगा तो लास्ट में 6 में से 1 माइनस होगा, तो यहाँ पर 5 वाला अंक बचेगा, ठीक है सर। अभी देखो प्रैक्टिकल, x बराबर कितना, 3 कहा मैंने, ठीक है, 3 रखा हमने यहाँ पर। तो 7 तिया हो गया 21 धन 5y बराबर 46, ठीक है। 5y बराबर 46 माइनस 21, 5y बराबर 6 में से 1 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो कितना, 2, y बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, यस सर, ठीक है, आ गया। अब हमको ऐसा ही मान चाहिए, लेकिन अब तो सिंगल एक तो आ नहीं सकता इसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ लाएंगे कि लास्ट में 6 आ जाए, तो 6 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पाने 35, आगे क्या होता है, 7 8 56 होता है, 8 बार में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं y का मान सॉरी x का मान 8 रख दूं तो क्या हो जाएगा, देखो 7 8 56, सीधे लिख देता हूँ, ठीक है। 56 प्लस 5y बराबर 46, ठीक है। 5y बराबरी से 46 माइनस 56 कितना बच जाएगा, माइनस का 10 बचेगा सर। तो 5y बराबरी से माइनस का 10, y बराबरी से माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये y बराबर क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया, और यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है। ठीक है सर, माइनस में वैल्यू आ सकती है ना, हमारे पास में माइनस का भी ग्राफ है, हमने बना कर रखा है, ठीक है। तो अब देखो इसका प्लॉट कर देंगे हम पहले। जब x का मान 3 है तो y का 5 है, x का 3 और y का 5 सेम पॉइंट आ गया, ठीक है। और जब x का 8 है तो y का -2 है, x का 8 है तो y का मान -2 है, ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास में -2 और ये 8 यहाँ कहीं आएगा, x का मान 8 और y का मान -2, और ये तो पॉइंट हमारा सेम है, ठीक है। तो अब हम इसको मिलाएंगे यहाँ से, तो ये ऐसी कुछ लाइन आएगी, ठीक है, जैसी भी आएगी थोड़ी सी टेढ़ी। तो यहाँ पर हमको देखना है कि ये जो दो लाइनें कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो x का मान हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, x बराबर 3 और y बराबर कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अतः करके नीचे लिख देंगे, अतः करके सबसे लास्ट में, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। क्या लिख देंगे, हमारा पेंसिल का मूल्य कितना था, x रुपए था, तो x का मान कितना आया, 3, तो पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 3 रुपए हो गया। और क्या हो गया, कलम का मूल्य कितना हो गया, 5 रुपए हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख दो, अतः पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और कलम का मूल्य 5 रुपए हो गया, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ये सीधी सीधी रेखाएं आएगी, ये लाइन पर मत जाना,
ठीक है, तो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो अब सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ से हमारे क्वेश्चन थोड़े से इजी है, जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमको चेक करके बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, मतलब ये जो समीकरण है इसका जो ग्राफ है वो प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेद करता है, या संपाती है, या समांतर है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे। हमने क्या सीखा था परिचय वाली वीडियो में, हम क्या चेक करेंगे, a1/a2 वाली कंडीशन, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। तो कंडीशन के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, और ये c1 है, और ये c2 है। चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ अब a1 बराबर क्या है, b1 बराबर, c1 बराबर, सब लिख सकते हो, लिखना, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, a1/a2, a1/a2 क्या है हमारे पास में, 5/7 है, ठीक है। अब क्या चेक करेंगे यहाँ पर, b1/b2, अब क्या चेक करेंगे यहाँ पर, b1/b2, तो b1/b2 क्या है, -4 के बटे में 6, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा -2/3, कट करेंगे तो, ठीक है। c1/c2 भी कर लो, यहाँ पर जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/-9, ठीक है। अब कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर देख लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर a1/a2 जो है बराबर नहीं है b1/b2, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन कब आती है, जब हमारे समीकरण का सिर्फ एक हल हो, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, ठीक है। इसीलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, या फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। अब सेकंड वाले पर आ जाओ, इसका हल करेंगे। यहाँ पर देख लो, सीधे सीधे a1/a2 यानी कि 9/18, यानी कि इसी को लिख सकते हैं 1/2, ठीक, ठीक है सर। अब क्या है यहाँ पर, b1/b2 यानी कि 3/6, इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। अब ये देखो दोनों तो बराबर आ गया। अब c1/c2 चेक करो, c1/c2 यानी कि 12 के बटे में 24, यानी कि इसको भी लिख सकते हैं 1/2। अब चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। अगर ये आ जाता है तो ये कौन सी कंडीशन है हमारी, जब रेखाएं संपाती होती है, अतः रेखाएं संपाती होंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसका तीसरा वाला क्वेश्चन भी सरल ही है, ऐसे ही, तो उसको नोट कर लेना। जहां तक मुझे पता है कि उसका आंसर क्या है हमारे पास में, तो उसका आंसर हमारे पास में शायद है समांतर रेखाएं। आंसर बता देता हूं मैं आपको, समांतर, ठीक है। उसको चेक कर लेना, नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे वाले प्रश्न पर। इसमें हम पहला, तीसरा और पांचवा करेंगे, दूसरा और चौथा आप लोग खुद से ट्राई करना, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें बताना है कि जो समीकरण ये जो है, ये संगत है या असंगत है। अब संगत कब होता है, जब इसका एक हल हो, मतलब यदि कोई भी हल आए, एक हल आए चाहे अनेक हल आए, तो वो संगत हो जाएगा। और यदि समांतर रेखा आ जाए, यानी कि कोई हल नहीं रहा, तो ये असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। और संगत असंगत कैसे चेक करते हैं, हल से चेक करते हैं। और हल कैसे चेक करते हैं, a1/a2 b1/b2 इस तरीके से, ठीक है। तो a1/a2 यहाँ पर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, b1/b2 यहाँ पर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2/-3, c1/c2 चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 5/7, ठीक है। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ठीक है। इसीलिए इसका एक हल होगा, एक हल होगा। और एक हल होगा तो क्या हो जाएगा, यह जो समीकरण के युग्म है ये संगत होंगे, ठीक है। अब तीसरे वाले पर आ जाते हैं, इसको हल करेंगे। यहाँ पर चेक करेंगे a1/a2 क्या है हमारे पास में, a1 जो है वो 3/2 है, तो 3/2। अब इसके पूरे के बटे में 9 आ जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3/2 गुना 9, तो इसको लिख सकते हैं 3/18। और इसी को काट के लिख सकते हैं 3 एकम 3, 3×6 = 18, ठीक है। 1/6 आ गया, ठीक है, 1/6 आ गया। अब b1/b2 चेक करेंगे यहाँ पर, तो b1 क्या है हमारे पास में 5/3, उसके पूरे के बटे में क्या है, -10 है सर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/3 गुना -10, तो ये हो जाएगा 5/-30, यानी कि 1/6 क्या है, माइनस का, ये बराबर नहीं रहता है, ठीक है। 1/6 और माइनस का 1/6 अलग अलग है, ठीक है। c1/c2 हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, 7/14 यानी कि 1/2। अब चूंकि यहाँ पर भी a1/a2 जो है बराबर नहीं है b1/b2 के, तो सेम ये वाली कंडीशन यहाँ पर लागू हो जाएगी, ठीक है। दूसरा वाला चेक कर लेना आप लोग खुद से, ठीक है। आ जाते हैं पांचवे पर, और चौथा वाला भी आप ही को करना है, ठीक है। यहाँ हल करेंगे हम लोग, नहीं बनता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम a1/a2 चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/3, इसके पूरे के बटे में हो जाएगा 2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 4/2 गुना 3, तो ये 2 से ये 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब b1/b2 चेक करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 2/3, ये देखो बराबर आ गया है।
और C1/C2 चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 8/12, यानी कि 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, तीनों बराबर आ गया। ठीक है, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब तीनों बराबर आ जाते हैं तो क्या होता है, रेखाएं संपाती होती है। चूंकि रेखाएं संपाती होगी, इसीलिए यह युग्म भी संगत होगा, यह युग्म, समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, और बाकी के जो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं वो आप लोग कर लेना, इसको नोट कर लो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में नए वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।